हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईएसआई एम मैथ एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। अच्छा, तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या दे के रखे है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि लेट एफ आर से आर पे जा रहा है, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डैश इज कंटिन्यूअस एंड सेटिस्फाइज दिस। एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ जा रहा है आर से आर पे, एंड एफ डैश जो है मतलब एफ का जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है वो है कंटिन्यूअस, एंड वो फंक्शन दिए गए ये जो रिलेशन है इसको वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हारे पास ये था गिवन इंफॉर्मेशन। अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया कि एफ ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर 2x इसका लिमिट बताओ एज एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं दोनों उपाय से करवाऊंगा। फर्स्ट मेथड जो है जो बहुत ही इजी मेथड है, एंड दूसरा मेथड जो है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो मैं दोनों अप्रोच से यहां पे करवाऊंगा। तो लिखो फर्स्ट, लिखो कि फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच पे तुम देखो ये जो रिलेशन है इसके ऊपर ध्यान दो। एफ डैश एक्स माइनस ई रेज टू द पावर 2x मोड दे के रखे इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो मैं यदि यहां पे मोड को तोड़ दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो यहां पे -3 लेस देन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स माइनस ई रेज टू द पावर 2x लेस देन इक्वल्स टू 3। इज इट ओके? अभी क्या करेंगे, हम सभी जगह पे ई रेज टू द पावर 2x से ऐड कर देंगे, ठीक है। तुम्हें क्या मिलेगा? -3 प्लस ई रेज टू द पावर 2x इज लेस देन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस ई रेज टू द पावर 2x। अब तुम ध्यान दो, एफ डैश फंक्शन को देखो। एफ डैश फंक्शन क्या बोल के रखे? एफ डैश यहां पे देखो बोल रहा है कि एफ डैश इज कंटिन्यूअस, और हमें पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं इंटीग्रेबल। इज इट ओके? तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो हम क्या करेंगे सभी जगह पे देखो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और ये कंटिन्यूअस है। ये क्वेश्चन में गिवन था, हम अपने आप से कुछ नहीं कर रहे, क्वेश्चन में गिवन था, राइट। तो हम क्या करेंगे सभी जगह पे इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? आफ्टर इंटीग्रेटिंग यू गेट -3x प्लस 1/2 ई रेज टू द पावर 2x प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c1, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c2 जो कि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट से नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू 3x प्लस 1/2 ई रेज टू द पावर 2x प्लस c3। इज इट ओके? क्लियर है? अभी देखो हमें पूछा क्या गया है। पहले देखो पूछा गया है तुम्हें एफ ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर 2x उसका लिमिट निकालने के लिए पूछा गया। हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो मिल गया। अभी हम यदि सभी जगह पे ई रेज टू द पावर 2x से डिवाइड कर दिया या फिर 1/e रेज टू द पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक बार उसको देखो, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पे हम यहाँ पे कर देते हैं ई रेज टू द पावर 2x से मैंने सभी जगह पे डिवाइड कर रहा है, या फिर 1/e रेज टू द पावर 2x से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो c1 अपॉन ई रेज टू द पावर 2x इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन ई रेज टू द पावर 2x प्लस c2x अपॉन ई रेज टू द पावर 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 3x अपॉन ई रेज टू द पावर 2x प्लस 1/2 प्लस c2 अपॉन ई रेज टू द पावर 2x। अब तुम देखो तुम्हें बोला गया है कि लिमिट निकालने के लिए एज ए एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। अच्छा, तुमने यदि सभी जगह पे लिमिट ले लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक, यहां पे भी ले लो लिमिट में। देखो यहां पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहां पे ऊपर में लिख रहा हूं एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी ये, ठीक है। यहां पे भी मेरे को जगह का थोड़ा कमी पड़ रहा है इसलिए मैं ऊपर में लिख रहा हूं, है साथ में, ठीक है, साथ में ही है, राइट। अच्छा, तुम मुझे बताओ जब तुम लिमिट जब करोगे ये जो है ये तुम्हें क्या देगा? इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म। अभी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म मींस एल शॉपिटल को तुम्हें यूज करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? -3 अपॉन 2 ई रेज टू द पावर 2x
जब तुम यहाँ पे लिमिट बैठाओगे तुम्हें ये क्या देगा, -3 अपॉन इन्फिनिटी, जो कि 0। तो ये तुम्हें चला गया 0 पे, ये चला गया 1/2 पे, ये चला गया 0 पे। तो आखिर में तुम्हें यहाँ पे इसका टोटल जो लिमिट है वो तुम्हें एज एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या मिलने वाला है, तुम्हें मिलने वाला है 1/2। इज इट ओके? विच इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x अपॉन e⁻²x, और यहाँ पे जब लिमिट बैठाओगे प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी c2 अपॉन e⁻²x, ये तो c2 अपॉन इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये 0 दे देगा। इज इट ओके? इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर भी तुम जब करोगे ये 0, ये 1/2, ये 0, तुम्हें अल्टीमेटली दे रहा है 1/2। तो तुम्हारे पास ये जो है, जो तुम्हें पूछा गया था, जो तुम्हारा टारगेट गोल था, वहां पे तुम पहुंच गए। इसका लिमिट देखो 1/2 से बड़ा, 1/2 से छोटा। दैट मीन्स बाय स्क्विज थ्योरम या फिर बाय सैंडविच थ्योरम यू कैन से दैट द लिमिट ऑफ दिस गिवन फंक्शन टू x इज 1/2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था मेरा फर्स्ट अप्रोच, जो कि बहुत ही इजी है। इसी के ऊपर बेस करके मैंने इसका जो डिफिकल्टी लेवल है उसको मैंने रेटिंग किया है। ठीक है, मैं अभी सेकेंड अप्रोच बताऊंगा, जो कि एल शॉपिटल, सीधा एल शॉपिटल को मैं यूज करूंगा। ठीक है, इतना कुछ करने का कोई भी जरूरत नहीं था। तुम क्वेश्चन को रीड करोगे, क्वेश्चन को रीड करते हुए ही इसका तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, तुम्हें यदि सेकेंड अप्रोच पता है तो बढ़ता है सेकेंड अप्रोच पे। फर्स्ट अप्रोच हो गया, आंसर भी हमारे पास निकल के आ गया। चलो सेकेंड अप्रोच पे जाने से पहले मैं ये जो स्क्रीन है इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। चलो देखो, तो आंसर हमारे पास बी मिला था, तो सेकेंड अप्रोच से हम करेंगे। देखो सेकेंड अप्रोच पे नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेकेंड वर्जन ऑफ एल शॉपिटल लॉ। इसको लेके मैं पहले भी एक लेक्चर में मैंने बताया था, CSIR नेट फरवरी 2022 में एक क्वेश्चन यहां से पूछे थे। ठीक है, सेकेंड वर्जन ऑफ एल शॉपिटल लॉ। जैसे एल शॉपिटल लॉ तुम्हें तो पता ही है कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0 अपॉन 0, ये 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ये सब जब आ जाते हैं ना लिमिटिंग केस पे, तब हम एल शॉपिटल लॉ को यूज करते हैं। एल शॉपिटल लॉ का वो है फर्स्ट वर्जन जो हम क्लास 12 में सीख के आए। एक और वर्जन भी आते हैं एल शॉपिटल लॉ का। ठीक है, तो सेकेंड वर्जन जो है तो वो यहाँ पे मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। देखो तुम्हारे पास मतलब दोनों फंक्शन है, राइट? तुम्हारे पास यहाँ पे लिखो सेकेंड वर्जन ऑफ एल शॉपिटल लॉ, या फिर एल हॉस्पिटल भी तुम बोल सकते हो। ये तुम्हें क्या बताता है? देखो ये तुम्हें बोलता है, स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, बोल रहा है कि तुम्हारे पास मानो दोनों फंक्शन है, एक है एफ, एक है जी। ये दोनों फंक्शन ए बी से जा रहा आर पे। ठीक है, दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, तुम यहाँ पे नोट कर लेना, एंड डिफरेंशिएबल है ऑन दिस डोमेन जो है यहाँ पे, राइट? अच्छा, सच दैट ऐसे है कि नंबर वन ये है। अच्छा, ए एंड बी का यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटी है, वो भी मैं यहाँ पे दे दूं। तो ए एंड बी का जो रेंज है वो क्या आने वाला है? ए जो है, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू -इन्फिनिटी, लेस देन बी, लेस देन प्लस इन्फिनिटी, लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ए जो है, ए -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ए भी हो सकता है। ए जो है, ए -इन्फिनिटी, एंड बी जो है +इन्फिनिटी, ये दोनों को पकड़ भी सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे, मतलब आर भी हो सकता है ये डोमेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का जो रेंज है इसको यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लो, ताकि तुम्हें बाद में जाके कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लो। अभी कंडीशन क्या बता रहा है तुम्हें? कंडीशन तुम्हारे पास ये है कि नंबर 1, यदि g' इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। नंबर टू तुम्हें ये बोल रहा है कि यदि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस g ऑफ x, ये यदि हो जाए +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। ठीक है, एंड नंबर थ्री तुम्हें ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f' अपॉन g', ये यदि हो जाए l कुछ भी हो सकता है।
देन थ्योरम का कंक्लूजन वाला लाइन क्या है? कंक्लूजन वाला लाइन ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x एंड g ऑफ x, इसका लिमिट भी एल हो जाएगा। अब तुम बोलो सर इसको यहाँ पे यूज कैसे करें? देखो मैं तुम्हें समझा देता हूं। पहली बात तो ये यहाँ पे मैं समझा दूं तुम्हें कि यहाँ पे मैंने जो थ्योरम लिखा, यहाँ पे मैंने ए पॉइंट को टारगेट करके लिखा, ए पॉइंट पे लिमिट टारगेट करके लिखा। ये सेम थ्योरम हो जाएगा तुम्हें यदि यहाँ पे बी पॉइंट से रिप्लेस कर दो, बी माइनस कर दो तो भी ये हो जाएगा। अभी देखो हमारे क्वेश्चन में ए बी इक्वल्स टू था माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। अभी हमें लिमिट पूछा गया है प्लस इंफिनिटी, दैट मीन्स बी माइनस। अभी देखो बी पॉइंट जो है वो तो प्लस इंफिनिटी है, अभी इंफिनिटी पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड थोड़ी होता है, तो यहाँ पे यू कैन रिप्लेस दिस बाई बी टेंडिंग टू, मतलब एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से बता दूं, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम पे तुमने यहाँ पे मैंने ए के ऊपर टारगेट करके बताया, ये सेम थ्योरम आ जाता है बी के ऊपर टारगेट करके भी, तब बी लेफ्ट हैंड पे आता है, लेकिन हम इंफिनिटी के साथ डील कर रहे हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे ऐसे कुछ नहीं होगा। इज इट ओके? चलो तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अभी देखो मेरे पास इसका लिमिट निकालने के लिए बचा, तो अभी देखो मैं इसको यहाँ पे यूज कैसे करता हूं। तुम्हारे पास जो फंक्शन देके रखे तुम्हें निकालना क्या होगा? तुम्हें निकालना होगा ये, दैट मीन्स तुम्हें लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ x अपॉन e रेज़ टू द पावर 2x, यही तुम्हें निकालना है। अभी इसको निकालने में तुम्हें कष्ट हो रहा है, राइट? अब तुम क्या करो, तुम ये थ्योरम का हाथ पकड़ो। ये थ्योरम क्या बोलता है? जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। अभी हमारे पास g क्या है? g है e रेज़ टू द पावर 2x। अभी g डैश x क्या होगा बेटा? 2 e रेज़ टू द पावर 2x, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, हमें सब पता है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोलता है? यदि यदि जी एक्स इंफिनिटी में चला जाए एज एक्स टेंडिंग टू दैट लिमिट इंफिनिटी। देखो जी जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स, ये इंफिनिटी पे गया, मतलब हमने दोनों स्टेप ऑलरेडी कवर कर लिया। अभी लास्ट स्टेप जो है वो तुम्हें आंसर दे देगा। तो तुम्हें लिमिट निकालने के लिए ये बोला गया था, तो तुम इसका लिमिट चेक कर लो, बस हो गया तुम्हारा काम। तो तुम्हें इसका लिमिट चेक करना, दैट मीन्स तुम्हें लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, दैट मीन्स तुम्हें लिमिट चेक करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स मीन्स 2 e रेज़ टू द पावर 2x। बस इसका लिमिट चेक करो, इसका लिमिट जो आएगा एल वही हो जाएगा तुम्हें इसका लिमिट एल। इज इट ओके? तो एफ डैश एक्स अपॉन 2 e रेज़ टू द पावर 2x, इसका लिमिट तुम्हें अभी निकालना है, राइट? अच्छा, तुम्हारे पास रिलेशन क्या था बेटा? रिलेशन था एफ डैश एक्स माइनस e रेज़ टू द पावर 2x मॉड दे के लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे कुछ था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तुम्हारा टास्क क्या होगा? इसका लिमिट निकालना, एफ डैश एक्स अपॉन 2 e रेज़ टू द पावर 2x, इसका लिमिट निकालना। ठीक है, तो -3 लेस देन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3, यहां पे e रेज़ टू द पावर 2x प्लस e रेज़ टू द पावर 2x। ठीक, अच्छा मेरा टारगेट है एफ डैश एक्स अपॉन 2 e रेज़ टू द पावर 2x, तो 2 e रेज़ टू द पावर 2x से मैं सभी जगह पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो -3/2 e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू एफ डैश एक्स 2 e रेज़ टू द पावर 2x लेस देन इक्वल्स टू 3/2 e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1/2। तो ये चला गया एज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2, ये चला गया एज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2। तो ये जो है बाय सैंडविच थ्योरम ये भी चला जाएगा एज एक्सटेंडिंग टू 1/2 पे। इज इट ओके? तो दैट मीन्स इसका एल जो आ गया 1/2, एल 1/2 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/2 बाय एल शॉपिटल लॉ, सेकेंड वर्जन ऑफ एल शॉपिटल लॉ। तो यहां से भी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब तुम बोलो सर पहले वाला मेथड जो था वही तो सही था ना, अब ये इतना मेथड ये क्यों बता रहा हूं? देखो ये तुम्हें मैं समझा रहा हूं, जब तुम ये मेथड से 2-3 क्वेश्चन और कर लोगे ना, तुम्हें करना ही नहीं है, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुम क्वेश्चन को रीड करके ही तुम कर लोगे। हाँ, तुम्हें शायद इसको निकालना पड़े, ठीक है, शायद ये दोनों लाइन तुम्हें निकालना पड़े, लेकिन तुम्हें करना ही नहीं है। एंड दूसरी बात, केवल ये क्वेश्चन को करवाना मेरा टारगेट नहीं था, यहां से ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम से सीएसआई नेट ने ऐसे भी क्वेश्चन पूछे थे 16 फरवरी 2022 में। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछे थे मैंने कुछ दिन पहले, इसका सोल्यूशन मैंने डाला भी था ये चैनल पे, तो वहां पे ये थ्योरम को तुम्हें जानना बहुत जरूरी था, अदरवाइज तुम वो क्वेश्चन कर भी नहीं सकते। मतलब इजीली की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन करने का बहुत सारे उपाय होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वेश्चन नहीं कर सकते, बहुत सारे उपाय है, बहुत सारे उपाय से तुम कर सकते, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं बात करी, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये थ्योरम उस केस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जब तुम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम राइट करने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, तो तुम्हें सब कुछ लेके तुम्हें तैयार होके जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये जगह से हो गया, सही बात है, तो ये भी तुम्हें थोड़ा सा जान लो, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है, 2 लाइन का स्टेटमेंट है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमारे रेगुलर बैचेस में, हमारे कोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हें मैथमेटिक्स के जो प्रिपरेशन तुम कर रहे हो उसमें तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, मैथमेटिक्स को सीखना है, समझना है, ठीक है, क्वेश्चन में कैसे डील करते हैं, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं, ये सब हमें सीखना है। तुम्हें यदि ऐसे लगे तो तुम हमारे रेगुलर बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो, हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। तुम कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, चाहे वो सीएसआई नेट का हो, आईआईटी जैम, गेट, एनबीए, ठीक है, सभी का अलग अलग बैचेस यहाँ पे हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तुम वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे कोर्सेज के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे बैचेस के बारे में, देन यू कैन कॉल अस, ठीक है। ये जो नंबर है यहाँ पे तुम कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तुम यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता, देन ऑल्सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज बैचेस। वहां पे भी तुम्हें यही जो नंबर है, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल करके उसके बारे में कोई भी डिटेल्स, कोई भी जानकारी चाहिए, वहां से तुम ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा और दोनों मेथड तुमने एंजॉय की हो। ओके, चलो, थैंक यू।